तो आर.डी. शर्मा क्लास 8th algebraic expression and identity, algebraic expression और identity ये हम देखने जा रहे हैं। इसमें दिया in the previous section we have learned about algebraic expression in introduction। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा algebraic expression क्या होते हैं एंड देयर एडिशन, और उसका एडिशन देखा है, सब्सट्रैक्शन देखा है। मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट वी वर्कड विथ हैज इंटीजर कोफिशिएंट, बहुत सारे एक्सप्रेशन जिसमें हमने इंटीजर कोफिशिएंट देखे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका एडिशन देखा, उसका सब्सट्रैक्शन देखा। मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट वी हैव वर्कड विथ हैड इंटीजर कोफिशिएंट, बहुत सारे एक्सप्रेशन हमने देखा जिनके कोफिशिएंट इंटीजर थे। जैसे इंटीजर कोफिशिएंट थे, जैसे 2x, तो 2 क्या था, इंटीजर था, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 क्या है, इंटीजर है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। in the form of monomial and binomial, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ मोनोमियल एंड बायनोमियल, इन द फॉर्म ऑफ मोनोमियल एंड binomial etc. We shall learn to work with algebraic expression। algebraic expression क्या है, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, जैसे 2xy लिखा है +3, तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें ये वेरिएबल है x y और ये नंबर क्या है, कांस्टेंट है। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती इनको बोलते हैं कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू चेंज होती है इनको बोलते हैं वेरिएबल। तो नंबर्स क्या हैं, 8 2 3 क्या है, कांस्टेंट, और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल। तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें ये वेरिएबल्स हो, ये कांस्टेंट हो और ये बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, ऐसे एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हो। जैसे 3x + 5, तो ये वेरिएबल है x, 5 और 3 कांस्टेंट हैं, ये प्लस क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे जिसमें इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट। इन अदर वर्ड्स वी शैल वर्क विथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग रेशनल नंबर
हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे भी देखेंगे जिसमें रेशनल नंबर होगा, जैसे 2/7x+3, तो ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसमें ये रेशनल नंबर का टर्म हो, कोफिशिएंट। वी शैल ऑल्सो लर्न हाउ टू फैक्टराइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम ये भी सीखेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। वी शैल ऑल्सो लर्न हाउ टू फैक्टराइज algebraic expression, but before all these things we review here what we have learned earlier. But before all these things, इसके पहले हम लोग ये सीखेंगे कि क्या हमने पहले पढ़ा है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, एक्स वाई जैसे ये वेरिएबल हो गए, 1 2 3 ये सब कांस्टेंट हो गए, ये प्लस माइनस ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर अगर हो गए, तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। रिव्यू लेते हैं। रिव्यू REVIEW, रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। कुछ कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अलजेब्रा वी जनरली कम अक्रॉस 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स। अलजेब्रा में हम लोग 2 प्रकार के सिंबल देखते हैं, नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अलजेब्रा यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सब किसके अंदर आते हैं? अलजेब्रा के अंदर आते हैं। तो अलजेब्रा में हम लोग ये सब देखते हैं। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट a symbol having fixed numerical value, a symbol having fixed numerical value, ऐसा सिंबल, ऐसा चिन्ह जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 1 3 5, ये नंबर 5 रहेगा, 3 ही रहेगा, तो ये कभी चेंज नहीं होंगे, तो इनको हम कांस्टेंट बोलेंगे। वेरिएबल क्या है? अ सिंबल विच टेक्स वेरियस वैल्यू। जैसे हमने बोला मेरी उम्र 21 साल है, तो कल 22 हो जाएगी, परसों 23, मतलब 1 साल फिर 22 हो जाएगी, फिर 23 हो जाएगी। तो मेरी उम्र बदल रही है, तो जो चीज़ बदले उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो जैसे एज हो गई, एज बदलती है, तो इसको हम बोल देंगे वेरिएबल। वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XYZ, इनको वेरिएबल्स को XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया है। वी नो दैट द पेरीमीटर P ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड S इज गिवन बाई, मान लेते हैं कि स्क्वायर है जिसकी साइड S है, इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा। बिल्कुल, कैसे? तो एक इलस्ट्रेशन देख लिए, जिसकी वैल्यू बदलती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल को जनरली जो लेटर ये X Y
z इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कहा क्या कहा कि एक स्क्वायर है और उसकी साइड ऐसे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड। तो 4 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है और s क्या है, क्योंकि साइड स्क्वायर की बदल सकती है। पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड का जोड़। अगर मैं इस साइड और इस साइड को जोड़ दूं तो पेरीमीटर हो जाएगा s प्लस एस प्लस एस प्लस एस। कितने s हो जाएगा 4s। तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड। 4 कांस्टेंट है, s वेरिएबल है, तो पेरीमीटर हो गया कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। अच्छा, तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें ये वेरिएबल भी है और ये कांस्टेंट भी है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर हम एक रेक्टेंगल ले लें तो रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। तो ये लेंथ है तो ऊपर वाला भी लेंथ होगा, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा लेंथ प्लस लेंथ 2 इंटू लेंथ, विड्थ प्लस विड्थ कितना हो जाएगा 2 इंटू बी। 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा l प्लस बी। पेरीमीटर आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 कांस्टेंट है और एल और बी क्या है, क्योंकि इसकी हम ऐसा भी रेक्टेंगल ले सकते हैं जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो। तो ये लेंथ और विड्थ क्या है वेरिएबल है। 2 क्या है कांस्टेंट है। तो ये एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट है। तो इसको भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को भी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन दिए, क्या डेफिनेशन दिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की a combination of constant and variable connected by the sign of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression। किसका कॉम्बिनेशन हो, कांस्टेंट का हो, वेरिएबल्स का हो और इसमें प्लस माइनस लगा हो, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे 2x प्लस 3, तो ये वेरिएबल है, ये क्या है कांस्टेंट है और ये प्लस क्या है मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दूंगा। टर्म्स समझते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। तो इसके जो वेरियस पार्ट हैं जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड हैं, वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस आर माइनस इज कॉल्ड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5y स्क्वायर। तो एक पार्ट इस एक्सप्रेशन का ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये वेरियस पार्ट हैं जो सेपरेटेड हैं प्लस या माइनस से। इन वेरियस पार्ट को क्या बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे, नहीं इनको टर्म बोल देंगे, सॉरी इनको टर्म बोल देंगे। तो ये अलग अलग पार्ट हैं
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग पार्ट हैं विच आर सेपरेटेड बाई साइन ऑफ प्लस और माइनस, जो सेपरेटेड है प्लस या माइनस से, इसलिए इनको टर्म बोल देंगे। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। 2x² माइनस 3xy प्लस 5y²। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म हैं। सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म। तो 3 टर्म, क्योंकि ये प्लस माइनस से सेपरेटेड है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो अलग अलग टर्म, अलग अलग पार्ट, अलग अलग हिस्से जो प्लस माइनस से सेपरेटेड हैं, इन अलग अलग हिस्सों को हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म थे। ठीक, जैसे लिखा है 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 7। तो इसमें कितने टर्म हैं? 4 टर्म हैं। 2x³ माइनस 3x², ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, एक टर्म। ठीक है, तो ये प्लस माइनस से ये जो वेरियस पार्ट सेपरेटेड हैं, इन वेरियस पार्ट को हम लोग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। आगे देखते हैं। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसको बायनोमियल बोलते हैं। तो जैसे मैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, -5 3y, ये 7xy, इसमें एक टर्म है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल हो जाएगा। अगर हम लिख दें 2 टर्म, 2x + 3 5x + 4, तो इसमें 2 टर्म है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसलिए बायनोमियल कहलाएगा। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायनोमियल। ठीक है, ठीक है। जैसे और हम देख लेते हैं 2x - 3, ये 2 पार्ट हैं, इसमें दोनों माइनस से सेपरेटेड हैं, दोनों पार्ट को टर्म बोलेंगे। तो 2 टर्म है इसलिए बायनोमियल है। ठीक है, इसमें 2 टर्म है इसलिए बायनोमियल है। ठीक, 2x³ माइनस 3x², इसमें 2 टर्म है इसलिए बायनोमियल है। आगे देखें 2/3x², ये मोनोमियल, x²yz ये मोनोमियल है। 5/3 a²bc³, ये एक टर्म है। बीच में मल्टीप्लाई है ना, प्लस माइनस तो है नहीं कि दूसरा टर्म आ रहा है, दूसरा हिस्सा आ रहा है। दूसरा हिस्सा तब माना जाएगा बीच में प्लस माइनस आ जाए, तो दूसरा हिस्सा है नहीं इसलिए 2 टर्म है नहीं।
5/3 ए स्क्वायर बी सी क्यूब। अभी हम बोले एक टर्म दो टर्म, ये नहीं, बीच में प्लस माइनस से सेपरेटेड होगा तब ये दो टर्म कहलाएगा। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो प्रोडक्ट माना जाएगा, जब बीच में कोई चिन्ह ना हो तो प्रोडक्ट माना जाता है। ठीक है, दो टर्म हो बायनोमियल, अगर कहीं 3x + 7x लिखा है तो ये मोनोमियल ही माना जाएगा, क्योंकि 7 और 3x जुड़ के 10x हो जाएगा, इसमें एक ही टर्म है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो ट्राइनोमियल क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो ट्राइनोमियल कहलाता है।